नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव का सियासी बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक दल एक्टिव मोड में हैं और सीटों के गुनाभाग में जुट गए हैं। जहां एक तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि 400 सीटों के साथ बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाएगी, तो वहीं विपक्ष अभी खुद को समेटने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे सामने आए हैं उस पर अगर गौर करें तो देश का माहौल बदला बदला सा नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार विरोधी भी अब सरकार की तारीफ में कसीदे पड़ रहे हैं। और इस कड़ी में पत्रकार राजदीप सरदेसाई का एक के बाद एक चौंकाने वाला बयान सामने आ रहा है। अब सोशल मीडिया पर राजदीप सरदेसाई का एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें राजदीप सरदेसाई ने खुद ये बताया है कि उनका बेटा भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैन है। जी हां, राजदीप सरदेसाई ललन टॉप के एक शो में दरअसल बातचीत कर रहे थे। जो सर्वे सामने आया है आज तक का, उस पर चर्चा हो रही थी और इसी दौरान राजदीप सरदेसाई ने इस बात का जिक्र किया कि उनका बेटा भी मोदी का फैन है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल रोड तो नितिन गडकरी बनवा रहे हैं, वो दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, लेकिन बेटा उनका ये कहता है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो अलग है। चूंकि जिस तरीके से तमाम विकास कार्य हुए हैं, उन तमाम चीजों का जिक्र राजदीप सरदेसाई ने किया है। लेकिन वहीं पर आज तक के अगर सर्वे की बात की जाए जो कि लोकसभा चुनावों को लेकर सामने आए हैं, तो उसमें यह साफ तौर पर बताया गया है कि बीजेपी एक बार फिर से जीत रही है और जीत की हैट्रिक इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाने वाले हैं। चूंकि आज तक के सर्वे में बीजेपी को 304 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है और ये सर्वे 543 जो लोकसभा सीटें हैं उन पर हुआ है। 1.5 महीने तक ये सर्वे चला है। इस सर्वे में करीब 1.5 लाख लोग शामिल किए गए हैं और इस तरीके से ये सर्वे तैयार किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि आखिर किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। क्या पीएम मोदी की सरकार को तीसरा कार्यकाल मिलेगा या विपक्ष कुछ कमाल कर दिखाएगा? लेकिन इस सर्वे की अगर बात की जाए तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस सर्वे में बीजेपी को 304 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। तो आज तक मूड ऑफ द नेशन सर्वे की अगर बात की जाए तो इस सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं, आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं, तो एनडीए यानी बीजेपी जो है वो जीत की हैट्रिक लगा सकती है और 543 जो सीटें हैं लोकसभा की, उसमें से एनडीए के खाते में 335 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं पर इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो उसके खाते में 166 सीटें जा सकती हैं और अन्य को 42 सीटें मिल सकती हैं। ये आज तक का सर्वे है जिसमें तमाम लोगों के बीच पहुंचकर ये सर्वे किया गया है और अगर अकेले बीजेपी की बात की जाए तो 304 सीटें बीजेपी हासिल कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की भारत छोड़ो न्याय यात्रा का कोई असर नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से इस सर्वे में ये बताया गया है कि 71 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं और 168 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं। अलग अलग अगर राजनीतिक दल की बात की जाए उस तरीके से, तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। और जिस तरीके से ये सर्वे सामने आया है, न सिर्फ आज तक का सर्वे बल्कि इसके अलावा जो टाइम्स नाउ नवभारत का सर्वे सामने आया था, उसमें 366 के आसपास सीटें मिलने का अनुमान जो है एनडीए को जताया गया था। तो कुल मिलाकर जो सर्वे सामने आ रहे हैं, उसके बाद जो विरोधी हैं सरकार के, वो भी कहीं ना कहीं सरकार की तारीफ में कसीदे पड़ रहे हैं। और जहां तक बात पत्रकार राजदीप सरदेसाई की है, तो हमने देखा है कि किस तरीके से राजदीप हो या उनकी पत्नी सागरिका हो, वो लगातार सरकार के खिलाफ तमाम बातें लिखते नजर आई हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन अब राजदीप सरदेसाई ने खुद इस बात की चर्चा की है और बताया है कि जब उनका बेटा जयपुर गया था और वहां से लौटने के बाद उसने 4 लेन हाईवे की तारीफ की, यानी दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है उसकी तारीफ की। और राजदीप ने कहा कि उनके बेटे ने यह कहा कि मोदी जी को देखिए, उन्होंने सड़कों को बदल कर रख दिया।
राजदीप ने दरअसल ये भी जिक्र किया कि मैंने उनसे ये कहा कि परिवहन मंत्री तो नितिन गडकरी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मोदी जी ने जो किया है वो किसी ने नहीं किया है। इस तरीके की बातें राजदीप सरदेसाई का बेटा कर रहा है, तो तमाम लोग इस पर रिएक्शन भी दे रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि दरअसल राजदीप सरदेसाई जो कि सरकार विरोधी हैं, लेकिन उनका बेटा मोदी भक्त है। इस तरीके से भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि पिछले कुछ महीनों से लगातार हम देख रहे हैं कि राजदीप सरदेसाई कांग्रेस पार्टी की आलोचना करने से दरअसल खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी का संसद में बयान को लेकर आलोचना करना हो पिछले कुछ महीने पहले, और या फिर जिस तरीके से ये सर्वे सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर राजदीप सरदेसाई बार बार ये दोहरा रहे हैं कि मोदी सरकार इस बार 400 पार है, यानी क्लीन स्वीप जो है वो बीजेपी इन चुनावों में करेगी। कि साफ तौर पर राजदीप ने बार बार इसका जिक्र किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें चर्चा इस बात की नहीं करनी चाहिए कि बीजेपी को कितनी सीटें मिलेगी, चर्चा तो इस बात की होनी चाहिए कि विपक्ष के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, क्योंकि विपक्ष की इस तरीके के हालात विपक्ष के लिए बन चुके हैं। खासतौर पर वो कांग्रेस पार्टी की लगातार आलोचना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राजदीप सरदेसाई जब आज तक के शो में आज तक के सर्वे पर चर्चा करने के लिए बैठे, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तब हमने नहीं सोचा था कि इस तरीके से ये जो आरएसएस का आदमी है ये मुख्यमंत्री बन पाएगा। इतना ही नहीं, राजदीप ने आगे ये भी कहा कि जब वो प्रधानमंत्री बने तब भी हमने सोचा कि ये प्रधानमंत्री पद कैसे संभाल पाएगा, लेकिन इस पर जो उनके सहयोगी थे राहुल कंवर, उन्होंने कहा कि दरअसल हमने नहीं, ये सिर्फ आपकी सोच थी, आप ये सोच रहे थे कि मोदी कैसे सत्ता संभालेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अपने सहयोगियों के साथ भी वो तमाम टीवी डिबेट्स में भिड़ते नजर आते हैं, लेकिन राजदीप सरदेसाई के बोल बदल रहे हैं। इसकी वजह क्या है ये जाहिर तौर पर साफ नहीं है, क्योंकि एक वक्त वो भी था जब राजदीप सरदेसाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि गुजरात से दोनों का ताल्लुक है। तो ऐसे में उस वाक्य का जिक्र भी कभी कभी राजदीप सरदेसाई करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये वही राजदीप सरदेसाई हैं जो कि किसान आंदोलन में सरकार की आलोचना करने के साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते नजर आए हैं। लेकिन अब चुनावी माहौल है और कहीं ना कहीं ये माहौल बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। जिस तरीके से तमाम सर्वे सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से जनता का मूड समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं जो राम मंदिर का मुद्दा है, चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना हो, फिर चाहे वो तमाम कदम हो जैसे यूसीसी को लेकर उत्तराखंड में बड़ा फैसला, और इसके बाद सीए से लेकर तमाम यूसीसी को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं, पीओके को लेकर चर्चा हो रही है। ये तमाम चीजें हैं कहीं ना कहीं जो जनता के मूड को कहीं ना कहीं बदला है और कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में एक अलग माहौल नजर आया है, और शायद यही वजह है कि राजदीप सरदेसाई के बोल भी बदल रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।